साथियों, आज हम गाजीपुर के करंडा के चोचकपुर मौनी बाबा धाम पर, जो प्रसिद्ध मौनी बाबा मठ है, और यहाँ पर साल में प्रत्येक महीने तो लगभग कोई ना कोई पर्व आ ही जाता है और यहाँ पर स्नान दान करके लोग अपनी पुण्य की प्राप्ति करते हैं। आज जीवित पुत्रिका का दिन है और शाम को व्रती महिलाएं अपने पति और पुत्र की जीवित रहने के लिए स्नान करने जा रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं कि ये तमाम भीड़, हजारों की भीड़ में महिलाएं आई हुई हैं और यहाँ पर करंडा, बसंतपट्टी, प्रतापपुर, खीरीपुर, माहेपुर, परमेठ, सोकनी, सबुआ, सौरम, चोचकपुर, मेहरौली इत्यादि 50 गांव की महिलाएं यहाँ पर आती हैं और स्नान करती हैं और अपने पुत्र की जीवित रहने की मनोकामना इच्छा रखती है। माँ भागीरथी यहाँ पूर्व वाहिनी गंगा है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, और शाम को 5 बजने वाले हैं, लेकिन भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर देवकुली ब्लॉक से और सादात ब्लॉक से भी लोग गंगा के पावन तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। चलिए, मैं मौनी बाबा मठ है और मौनी बाबा का प्रसिद्ध मठ पर आज 5000 की संख्या में व्रती महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और मैं इस व्रत का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको एक व्रती माता जी है, महिला है, उनसे मैं पूछता हूँ। सबसे पहले चैनल में स्वागत, अपना नाम बताइए। सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत। मेरा नाम पूनम मौर्य है। कहाँ से हैं आप? मैं गोसंदेपुर से हूँ। अच्छा। तो बहन जी ये बताइए कि ये जो जीवित पुत्रिका का व्रत है ये क्यों किया जाता है? वही जीवित पुत्रिका माँ अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। हाँ। कि हम अगर 24 घंटा व्रत रहेंगे, मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट ना आए, सारा कष्ट मेरे ऊपर ही आ जाए। हाँ। और मेरे बच्चे सही सलामत सुखी रहे, उनकी उम्र लंबी हो। मतलब बेटे की शुभकामना के लिए? हाँ। बेटे और बेटी सबके लिए है। लेकिन पहले परंपरा थी, पहले लोग बेटे को ज्यादा मान्यता देते थे। हाँ। लेकिन अभी बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है। नहीं। आज इस समय सब आज का जो व्रत है जी, ये जो व्रत है इसमें पति की भी शुभकामना के लिए हाँ, पति, बेटा, बेटी, घर परिवार, गाँव सबके खुशी के लिए कोई भी व्रत किया जाता है। ये भी उसी तरह है। बताया जाता है कि व्रतों में सबसे कठिन, सबसे तप वाला ये व्रत है। हाँ जी। कितने घंटे का होता है? ये तो ऐसे 36 घंटा हो जाता है, लेकिन 24 घंटा मानते 36 घंटा होता है। अच्छा। अरे हम 10 बजे रात में ही कुछ खाते पीते हैं। हाँ। फिर कल आज का दिन बीतता है, फिर कल सुबह 10 बजे ही कुछ खाते पीते हैं। अच्छा। इसके लिए मतलब 24 घंटे से भी ज्यादा होता है। तो इस दौरान कुछ खाती पीती है या कुछ भी नहीं? पानी भी नहीं? एकदम पानी भी नहीं। तो बड़ा कठिन है। जी। तो ईश्वर का या जितिया माता जो है इनकी कृपा रहती है आप पे? हाँ, बहुत रहती है। हमारे बच्चे पर कोई संकट नहीं आता है। कितने बच्चे हैं? बस एक बेटा और एक बेटी। अच्छा। तो जैसे बहन ये बताइए कि पुत्रिका आप कब से भूल रही है? हम तो जब से मेरा बच्चा जब पैदा हुआ, 1-2 साल बाद जैसे जब भूखने योग्य हो गए तभी से भूखते। अच्छा। तो एक वोट कब यहाँ से उठेगा? हाँ, अभी आधा घंटा बाद, मतलब आधा घंटा पूजा पाठ करेंगे, धूप दीप जलाएंगे और अपने बच्चों के मंगल कामना के लिए मतलब प्रार्थना करेंंगे। इसके बाद कहाँ से आई हैं? कटौली से। अच्छा, कब से जितिया का व्रत कर रही हैं? अरे बहुत कर रही है। अच्छा। तो ये गंगा घाट चोचकपुर मौनी बाबा धाम है ना? मौनी बाबा धाम। तो ये जितिया का व्रत है, इसके बारे में कुछ बताइए। अरे अपने बाल बच्चा खाली पर अपने बाल बच्चा। ये लड़की कौन है? छोटी जानी है। अच्छा, इसी के लिए आती हैं? हाँ, नहीं है, सबके खातिर। अच्छा। बाल बच्चा 4 जन। 40-50 साल तो हो गया होगा आपको? नहीं, 45 वोट पे बैठी थी? गीत गाई है? ये किनारा है और यहाँ पर हमारे बीच एक समाज सेवी और करंडा द्वितीय के भावी जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं भाई मुकेश यादव जी। सबसे पहले मुकेश चौधरी जी, आपका चैनल में स्वागत। बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर, जितिया पर्व से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों के माताओं बहनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज इस जितिया पर्व के, पावन पर्व के माताएं और बहनें निर्जल व्रत होके अपने बच्चे, अपने संतानों के लिए
लंबी उम्र की कामना करते हैं और ईश्वर से, माता रानी से यही कामना करते हैं लोग कि अपने बच्चे आगे बढ़ के बड़े मुकाम पे पहुंचने का काम करें। आप एक समाजसेवी भी हैं और भावी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के। आपका क्या योगदान है इस व्रत का? देखिए, चुनाव लड़ने का तो विचार नहीं था, लेकिन यहाँ की जनता ने हमें लाने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि यहाँ की समस्याएं बहुत है। सबसे सर्वप्रथम मुद्दा ये है कि आज हम जाते हैं अपने क्षेत्र करंडा दुती में, तो नाली और रास्ता का सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत से लोगों के लिए घर का पानी निकलने के लिए नहीं है रास्ता। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौनी बाबा के धाम पे हम उपस्थित हूँ। माताएं बहनों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पूंजीपतियों का बेटा नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ। बस एक ही चीज मांगता हूँ माताएं बहनों से कि आशीर्वाद और सहयोग बनाते रहें कि इस जिला पंचायत करंडा दुती से हमें जिला पंचायत बना दें। किस तरह का आशीर्वाद चाहते हैं? बस ऐसे ये बात चाहता हूँ कि हमें जो क्षेत्र में मैं लगा हूँ, जिला पंचायत का तैयारी चल रहा है, उसमें हम मुकाम हासिल कर पाऊँ। आपकी भावी योजना क्या है? हमारी योजना यही है कि जीतने के बाद जो समस्याएं माता बहनों से मैंने वादा किया रहूंगा, उसको पूरा करने का काम करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ऐसे ही माताओं बहनों का आशीर्वाद और आप जैसे पत्रकार में सच दिखाने का काम करिएगा। जो सच में लायक हो, उससे लायक हो जिला पंचायत के लिए, जो क्षेत्र में रह के आपने देखा होगा कि हमारे ही क्षेत्र के बहुत से धनवान जिला पंचायत होने के बाद विधायक बन चुके हैं, लेकिन समाज में आने का काम नहीं किए। मैं ऐसा नहीं है, आप ही लोगों के बीच के, आम जनता लोगों के बीच के ही मैं एक लड़का हूँ, बच्चा हूँ, भाई हूँ। मैं जीतने के बाद सबका सुनने का काम करूंगा, सहयोग करने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए राघव शर्मा और ये मुकेश चौधरी जी है। एक बार इनके ऊपर जरूर कृपा करिएगा। एक बूंद से तालाब भर जाता है, एक वोट से इनका भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर हम मिलते हैं। माताओं का वो पर्व है जिसे सुनने के बाद हृदय में जो है एक बहुत बड़ा मातृभाव उत्पन्न होता है। माताओं का ये जो त्याग और जो ये परिश्रम है, इस व्रत के बारे में शब्द मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे। ये माताओं का जिउतिया का व्रत है, जिसमें ये माताएं निराजल व्रत रख रही हैं अपने पुत्र के लिए, जिनके आयु लंबी हो, उनके स्वास्थ्य अच्छे हों, उनकी खुशहाली के लिए व्रत रखा जाता है। जिसमें हमारे जिले से प्रशासनिक सेवा उपलब्ध है कि किसी माताओं को गंगा स्नान में, पूजन में कोई असुविधा और परेशानियों का सामना न करना पड़े। बहुत ही सुंदर चल रहा कार्यक्रम। महाराज जी, सुनते हैं कि यह जीवित पुत्रिका का पर्व यानी व्रत, जीवित पुत्रिका यानी पुत्र की दीर्घायु और जीने के लिए यह पर्व किया जाता है। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, यह व्रत उसी लिए है। हर माताएं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशहाली के लिए व्रत रखा जाता है कि हमारा पुत्र काफी लंबी उम्र में रहे, काफी खुशहाल रहे, किसी बीमारियों का सामना न कर पाए, उनकी सारी खुशहाली के लिए व्रत रखा जाता है। महाराज, केवल पुत्र के लिए कि पुत्रियों के लिए भी? देखिए, पुत्रों के लिए इसलिए रखा जाता है कि हर पुत्री एक दिन आकर के वो फिर पुनः माँ बनेगी, और वो भी अपने पुत्रों के लिए रखा जाता है। इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले एक और भी आपके संवाददाता महोदय आए हुए थे, तो मैंने उनके माध्यम से ये कहा कि यह हम पुत्रों के लिए, इस भारतवर्ष के सभी मनुष्य के लिए, पुरुषों के लिए जो यह माताओं ने व्रत रखा है, क्यों ना हमें भी आज के दिन, बल्कि हमेशा अपनी माता पिता के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जैसा कठोर व्रत माताएं रखती, मुझे लगता है ब्रह्मांड में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ऐसे व्रतों को रखे। इसलिए मैं माँ गंगा से, मौनी बाबा से, सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करूंगा और समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसे माता पिता के लिए हमें भी जो है व्रत रखना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए भगवान से निवेदन करना चाहिए। महाराज जी, कुछ माताएं ऐसी हैं जिनके कुछ नालायक पुत्र हैं, वे भी देख रहे हैं कि आई हुई हैं। कैसी माँ का दिल होता है, कितना पवित्र होता है? देखिए, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो ये चीज तो है, माँ का मतलब ही है
माँ शब्द में ही सागर जैसा एक गहराई का अनुभूति होती है। जी, जी। माँ माँ होती है, माँ जैसा श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं होता। जी। इसीलिए तो मैं कथा के माध्यमों से ये कहता भी रहता हूँ कि देखिए माताएं कितनी बड़ी हैं, जिनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस जमीन पे हम खड़े हैं उन्हें भी हम धरती माता कहते हैं, हम जिस देश में हैं उन्हें भी हम भारत माता कहते हैं, हम लोग जल पीते हैं जिसको गंगा माता कहते हैं, जो दूध मिलती है वो गौ माता से मिलती है, जो अन्न खाते हैं वो अन्नपूर्णा माता से कहा जाता है। दुनिया में माता इसीलिए तो श्रेष्ठ है। कहीं किसी पुरुष के लिए श्रेष्ठता या उसके विषय में बता दीजिए। माताओं के बराबरी तो छोड़ ही दीजिए, माता शब्द के एक अक्षर के भी बराबर अगर पुरुष हो जाए तो मुझे लगता है ये भारत देश की सोने की चिड़िया जैसी बनी। महाराज जी यहाँ पर साल में बहुत से पर्व व्रत स्नान ध्यान लोग करते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा भी कोई पर्व आता है जब स्नान लोग करते हैं? देखिए पर्व और स्नान तो सभी अपने अपने में महत्व रखती ही है, लेकिन कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जिस शब्द में सबसे पहले माँ आती तो माँ से और माँ के व्रत से ज़्यादा श्रेष्ठ तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नहीं तो वैसे तो श्रेष्ठ अब नवरात्रि भी शुरू होने जा रहा है, 9 दुर्गा 9 देवियों का ये व्रत का पूजन का ये पर्व चलने जा रहा है, तो वो भी अपने आप में श्रेष्ठ है। शिवरात्रि है जो हमारे तीनों लोक के स्वामी देवादिदेव महादेव का पर्व स्नान और पूजन का समय होता है, तो वो भी श्रेष्ठ है। सभी पूजा और पर्व स्नान ये अपने आप में एक अहम भूमिका रखते हैं। महाराज जी इतनी भीड़ है, कितनी भीड़ आई होगी? मुझे अनुमान है कि ये 20,000 से ऊपर पब्लिक रही होगी, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रशासन और पुलिस वाले से, जो हमारे थाना के थानाध्यक्ष महोदय हैं, हमारे जिले के कप्तान हैं, जिन्होंने इतनी मुस्तैदी से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था दी। मुझे खुशी है कि हमारी जो माताएं, जो हमारे नौजवान साथी, बच्चे, बहनें, जो भी लोग आए ये सुरक्षित और सुरक्षित जा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद दूँ। शासन का पूरा सहयोग है? बिल्कुल, मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैं प्रशासन आला अधिकारियों को धन्यवाद। महाराज जी मतलब सिक्योरिटी की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे नाव की और गोताखोर की व्यवस्था है? थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं, गोताखोरों की कमी है, वो नहीं है। नाव भी बगल में मैंने अपने चौधरी भाई से आग्रह करके लगवाया है, इसके बारे में भी हमारे डीएम महोदय को विचार करना चाहिए, जो हमारे डीएम महोदय या फिर एसडीओ तहसीलदार महोदय को भी ये जानना चाहिए कि हमारे जिले में कौन सा त्यौहार, कौन सा पर्व है। ये हमें लगता है गाजीपुर जिले का सबसे प्रसिद्ध मठ है, गाजीपुर जिले का ये सबसे पुराना मठ है, तकरीबन 1200 साल पुराना। यहाँ ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ अच्छे पर्व, बड़े बड़े छोटे छोटे पर्व में भी अच्छे खासी भीड़ हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे डीएम एसडीएम तहसीलदार महोदय, इन लोगों का थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, जैसे हमारे प्रशासन महोदय का।